हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे ओजोनोलाइसिस मतलब ओजन के द्वारा किसी कंपाउंड को ब्रेक करना। इसमें होता होता क्या है कि ओजन क्या है, एक ऑर्गेनिक रिएक्शंस है। इसमें अनसैचुरेटेड बॉन्ड ऑफ अल्कीन एंड अल्काइन एन जो कंपाउंड आर क्लिप्ड बाय ओजोन। ठीक है, इन ओजोनोलाइसिस व्हेन अल्कीन एंड अल्काइन in alkene and alkyne pass by the ozones in a inert solvent like the dichloromethane, trichloromethane, and tetrachloromethane at very low temperatures at the 196 to 200 K। ठीक है, अब हम इसके बारे में ओजोनोलाइसिस के प्रॉब्लम करेंगे। अब हमने दो कार्बन का अल्कीन लिया है, ठीक है, इसको रिएक्शंस कराया ओजोन के द्वारा एट ए इनर्ट सॉल्वेंट like dichloroethane or trichloroethane or tetrachloroethane at low temperatures 196 to 200 K। ठीक है, ये क्या बना, इसको ये बन गया झोपड़ी जो आप जाते हो गांव में। ठीक है, ये तीन ओजन, एक दो तीन और दो कार्बन, यहां से ये टूटेगा, यहां से टूटेगा तो दो कार्बन, एक कार्बन इधर इधर। फिर इसके बाद क्या होता है, इसका रिडक्टिव क्लीवेज विद जिंक डस्ट एंड हाइड्रोलाइसिस। तो लेफ्ट में कितने कार्बन है, एक कार्बन है तो एक कार्बन का एल्डिहाइड बन गया। राइट में कितने कार्बन है, एक कार्बन है तो एक कार्बन का आपका एल्डिहाइड बन गया। इसमें दो एल्डिहाइड बन गए, एक लेफ्ट का एक राइट का। एक बार फिर से समझते हैं, ये अल्कीन लिया हमने, अल्कीन को ओजन के साथ रिएक्शंस कराया इन इनर्ट सॉल्वेंट like dichloromethane or trichloromethane or tetrachloromethane at a low temperature 196 to 200 K 200 K। तो ये बना ओजोनाइड, ये झोपड़ी की तरह है। ठीक है, इसमें दो कार्बन ब्रेक होकर एक इधर और तीन इधर, ये बन गया ओजोनाइड। इसको कहते हैं ओजोनाइड, ओजोनाइड। फिर इसके बाद क्या होता है कि रिडक्टिव क्लीवेज करते हैं इसका, किसके प्रेजेंस में, जिंक डस्ट एंड हाइड्रोजन। तो हमारे लेफ्ट में एक कार्बन है तो एक कार्बन का एल्डिहाइड, और राइट में है एक कार्बन तो उसका एल्डिहाइड, तो नियरली इसमें दो एल्डिहाइड बन रहा है। ठीक है, अब हम तीन कार्बन का ओजोनोलाइसिस करते हैं, जिसमें इसमें लेते हैं प्रोटीन। ठीक है, ओजन के साथ रिएक्शंस कराया और हमने एक इनर सॉल्वेंट डाला CH2Cl2 एट लो टेम्परेचर 196 to 200 K। तो ये आपका ओजोनाइड बन गया। एक्चुअली ब्रेक हुआ यहाँ से, तो दो कार्बन यहाँ के और एक कार्बन इस तरफ के। अब इसका जब रिडक्टिव क्लीवेज जिंक डस्ट होगा तो दो कार्बन का एल्डिहाइड बन गया, ये आपका दो कार्बन का एल्डिहाइड एथेनल, इथेनल, और एक कार्बन का एल्डिहाइड मिथेनल। फिर से एक बार, अब हम क्या करते हैं, तीन कार्बन का एल्कीन लेते हैं, इसको ओजोन के साथ रिएक्शंस कराया, द इनर सॉल्वेंट लाइक द डाइक्लोरोमीथेन्स एट लो टेम्परेचर्स 196 to 200 K। ठीक है, तो ये ओजोनाइड बना। ये जो ब्रेक हुआ यहाँ से दो कार्बन लेफ्ट में और एक कार्बन लेफ्ट में। ठीक है, इसमें जिंक और H2O डाला तो हमारे पास दो कार्बन का एल्डिहाइड बन गया, एक कार्बन का दो कार्बन का एल्डिहाइड इथेनल और एक कार्बन का मिथेनल। अब हम करते हैं चार कार्बन का अल्कीन, जिसमें चार कार्बन है, डबल बॉन्ड बीच में आ रहा है, और इसको ओजन के साथ हमने इनर्ट सॉल्वेंट लिया और टेम्परेचर डाला 196 से 200 K। तो ये बन गया ओजोनाइड्स। ये यहाँ से ब्रेक हुआ तो इधर लेफ्ट में कितने कार्बन है, दो कार्बन, तो दो कार्बन, और राइट में दो कार्बन। इसको रिडक्टिव क्लीवेज जिंक डस्ट एंड वाटर या हाइड्रोलाइसिस। तो हमारे पास लेफ्ट का जो है, लेफ्ट की जो है ये दो, तो दो का एल्डिहाइड बन गया एथेनल, एथेनल, और राइट का भी दो बन गया एथेनल। फिर से एक बार, अब हम करते क्या है कि चार कार्बन का अल्कीन लेते हैं। ठीक है, ये यहाँ जहाँ डबल बॉन्ड है वहीं से ब्रेक होगा, ओजोन लिखा हमने और एक इनर सॉल्वेंट डाला CH2Cl2 196 to 200 K, तो ओजोनाइड बन गया। फिर इसका रिडक्टिव क्लीवेज जिंक डस्ट एंड हाइड्रोलाइसिस, तो इधर का लेफ्ट का दो कार्बन का एल्डिहाइड एथेनल और राइट का दो कार्बन का एल्डिहाइड एल का एथेनल बन गया।
अब हम करेंगे इस कंपाउंड का ओजोनोलाइसिस। इसको हमने अभी क्या होगा, यहाँ से ब्रेक होगा, ठीक है। इसको ओजन के साथ किया एट इनर्ट सॉल्वेंट डाइक्लोरोमीथेन्स और ट्राइक्लोरोमीथेन और टेट्राक्लोरोमीथेन्स एट 196 to 200 के एट लो टेम्परेचर। तो ये आपका ओजोनाइड बन गया। एक्चुअली होता क्या है, यहाँ से लिया तो इस कार्बन को यहाँ किया, ठीक है, और दो को यहाँ किया, उसी तरह उसको किया। इसके बाद इसका रिडक्टिव क्लीवेज एंड जिंक डस्ट, तो ये आपका बन गया प्रोपेनॉल, कीटोन बन गया, और उसका भी कीटोन बन गया, ये भी आपका कीटोन है, दोनों कीटोन बन गए। फिर से एक बार, अब हम इस तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड को ओजन के साथ रिएक्शंस कराते हैं एट द इनर सॉल्वेंट लाइक द CH2Cl2 और कार्बन ट्राइक्लोराइड और कार्बन टेट्राक्लोराइड एट लो टेम्परेचर 196 to 200 के। तो ये बन गया इस तरह का ओजोनाइड। इसका रिडक्टिव क्लीवेज जिंक डस्ट एंड हाइड्रोलाइसिस, तो दो कीटोन बने, एक इस पार्ट का कीटोन ये बन गया प्रोपेनॉल, और इसका एक बन गया प्रोपेनॉल। हेलो स्टूडेंट, अब हम कर रहे हैं अल्काइन का ओजोनोलाइसिस। ये दो कार्बन का अल्काइन है, इसको ओजन के साथ किया एट द क्या कहते हैं इनर्ट सॉल्वेंट कार्बन डाइक्लोरोमीथेन और ट्राइक्लोरो और टेट्राक्लोरोमीथेन एट लो टेम्परेचर, ठीक है। तो ये बन गया इथाइन ओजोनाइड्स। इसका रिडक्टिव क्लीवेज किया इधर जिंक डस्ट एंड वाटर, जिंक डस्ट एंड वाटर, तो ग्लाइकोल बन गया। ग्लाइकोल CHO, नीचे CHO, एक तरफ का ये CHO और इस तरफ का ये CHO, इसको ऐसे भी कर सकते हैं ग्लाइकोल। अब हम तीन कार्बन, एक बार और हेलो स्टूडेंट, अब हम क्या करते हैं, दो कार्बन का ओजोनोलाइसिस करते हैं, दो कार्बन की अल्काइन को ओजोनोलाइसिस करते हैं या इथाइन की, ठीक है, O3 के प्रेजेंस में। तो ये इनर्ट सॉल्वेंट और 196 to 200 के, तो ये बन गया इथाइन ओजोनाइड। इसका रिडक्टिव क्लीवेज विद जिंक डस्ट एंड वाटर, तो ये दो कार्बन का बना, तो CHO और CHO, इसको कहते हैं ग्लाइकोल। एक बार और, अब हम दो कार्बन के अल्काइन को ओजोनोलाइसिस करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ द इनर सॉल्वेंट, और क्या कहते हैं 196 to 200 के, तो इथाइन ओजोनाइड बन गया, ठीक है। और इसको रिडक्टिव क्लीवेज जिंक डस्ट एंड हाइड्रोलाइसिस, तो ये आपका दो कार्बन का एल्डिहाइड, जिसको हम ग्लाइकोल कहते हैं। अब हम तीन कार्बन का करेंगे। हेलो स्टूडेंट, अब तीन कार्बन की अल्काइन का ओजोनोलाइसिस करेंगे इनर सॉल्वेंट लाइक द CH2Cl2 और 196 to 200 के, तो ये बन गया प्रोपाइन ओजोनाइड। ये तीन, जहां से डबल बॉन्ड होता है तो दो डबल बॉन्ड और एक डबल बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर चला गया, ठीक है। तो ये बन गया आपका प्रोपाइन ओजोनाइड। इसका हाइड्रोलाइसिस किया इन द प्रेजेंस ऑफ द जिंक डस्ट, तो ये बन गया 2-ऑक्सोप्रोपेनॉल, ये बन गया 2-ऑक्सोप्रोपेनॉल। फिर से एक बार, अब हम तीन कार्बन का ओजोनोलाइसिस, तीन कार्बन की एल्काइन दैट इज प्रोपाइन का ओजोनोलाइसिस करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ द इनर्ट सॉल्वेंट एंड डाइक्लोरोमीथेन और एट लो टेम्परेचर 196 to 200 के। तो ये बन गया आपका इथाइन क्या कहते हैं प्रोपाइन ओजोनाइड। इसका रिडक्टिव क्लीवेज जिंक डस्ट एंड हाइड्रोलाइसिस, तो ये बन गया 2-ऑक्सोप्रोपेनॉल। एक बार और, अब हम तीन कार्बन का ओजोनोलाइसिस करेंगे अल्काइन को, ठीक है। ये आपका इनर्ट सॉल्वेंट एंड एट लो टेम्परेचर, तो प्रोपाइन ओजोनाइड को हमने रिडक्टिव क्लीवेज किया द जिंक डस्ट एंड वाटर के साथ, तो हमारा 2-ऑक्सोप्रोपेनॉल बन गया। हेलो स्टूडेंट, अब चार कार्बन की अल्काइन का ओजोनोलाइसिस करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ द इनर्ट सॉल्वेंट एट 196 to 200 के, तो ये बन गया ब्यूटूवाइन ओजोनाइड। एक्चुअली यहाँ से दो कार्बन, यहाँ की दो कार्बन, इस तरफ लेफ्ट तरफ, और राइट की दो कार्बन राइट के, इसको रिडक्टिव क्लीवेज जिंक डस्ट एंड वाटर, तो ये बन गया डाइकीटो, चार कार्बन का डाइकीटो। फिर से एक बार, अब हम चार कार्बन की अल्काइन को ओजोनोलाइसिस करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ द इनर्ट सॉल्वेंट लाइक द डाइक्लोरोमीथेन और टेम्परेचर एट वेरी लो टेम्परेचर 196 to 200 के, तो ये क्या देगा ब्यूटूवाइन ओजोनाइड्स।
अब फिर इसका रिडक्टिव क्लीवेज विद जिंक डस्ट, तो ये बनाएगा डाइकीटो, चार कार्बन का डाइकीटो। एक बार और, अब हम क्या करेंगे, चार कार्बन का ओजोनोलाइसिस करेंगे। ठीक है, ये है ब्यूटूवाइन इन द with ozones at low temperature 196 to 200 K, and inert solvent like the uh, dichloromethane or trichloromethane or tetrachloromethanes। तो ये बन गया ब्यूटूवाइन ओजोनाइट्स। अब इसका हाइड्रोलाइसिस विद जिंक डस्ट, तो अब हम करेंगे डाइकीटो, चार कार्बन का डाइकीटो बनेगा। हेलो स्टूडेंट, अब हम क्या करेंगे, ये 1 2 3 4 5 6 कार्बन, इसमें दो तीन डबल बॉन्ड है, इसका ओजोनोलाइसिस करेंगे। ठीक है, तो पहले ओजोनाइट बनेगा, फिर इसके बाद जिंक NH2O के साथ मिलकर हमारा ये जो कंपाउंड बनेगा, इसका बनेगा आपका HCHO। ठीक है, ये आपका बनेगा ग्लाइकोल, CHO प्लस CHO और ये CHO और CHO और ये आपका HCHO। हेलो स्टूडेंट, अब हम क्या करेंगे, ये लॉन्गेस्ट चेन वाली जो क्या कहते हैं, जो अल्कीन है जिसमें तीन डबल बॉन्ड है, इसका हम ओजोनोलाइसिस करते हैं ओजोन के द्वारा। ठीक है, फिर ये ओजोनाइट बनेगा, उसका रिडक्टिव जिंक डस्ट। तो ये जो है हमने इसका, ये जो कंपाउंड है, इसका एक कार्बन का ये बन गया एल्डिहाइड, जिसको कहते हैं मिथेनॉल, इसको कहते हैं ग्लाइकोल, ये भी ग्लाइकोल और ये भी आपका मिथेनॉल। अब हम करेंगे पांच कार्बन की एल्कीन को, उसको हमने किया इसके साथ, ओजोन के साथ एज ए इनर सॉल्वेंट। ठीक है, तो ये ओजोनाइट बना, ओजोनाइट को हमने जिंक और हाइड्रोलाइसिस किया, तो ये चार का कंपाउंड बनेंगे। इसका आपका एल्डिहाइड, ये दो कार्बन का ग्लाइकोल, एक इस दो कार्बन का ग्लाइकोल। ठीक है, ये दो कार्बन का 1 2 3 ग्लाइकोल और इसका एल्डिहाइड। तो हमारे पास चार बने प्रोडक्ट है, एक दो, एक तीन और एक चार। एक बार और, हमने पांच कार्बन की एल्कीन को, ठीक है, जिसमें तीन डबल बॉन्ड है, उसका ओजोनोलाइसिस किया इन द प्रेजेंस ऑफ द इनर सॉल्वेंट एंड एट लो टेम्परेचर। तो ये बन गया ओजोनाइट, और इसका रिडक्टिव क्लीवेज किया विद जिंक डस्ट एंड वाटर के साथ। तो हमारे पास चार कंपाउंड बने, इसका बना आपका एल्डिहाइड, दो कार्बन का ग्लाइकोल, ये दो कार्बन का ग्लाइकोल और एक कार्बन का एल्डिहाइड। अब हम करेंगे, ठीक है ना, ये इस टाइप की अल्कीन की ओजोनोलाइसिस, 1 2 3 4 5 पेंट 2 इन 3 इन पेंट 2 3 डाई इन की हम, ये क्या नाम है जी, पेंट 2 3 डाई इन का ओजोनोलाइसिस। ठीक है, तो ये आपको क्या कहते हैं, इसमें इनर सॉल्वेंट डालते हैं CH2Cl2 और टेम्परेचर 196 to 200 K। तो ये आपका बनेगा, ये करने पर एक तो ओजोनाइट बनेगा, ओजोनाइट को रिडक्टिव क्लीवेज करेंगे, Zn प्लस H2O। हेलो स्टूडेंट, अब हम क्या करेंगे, पांच कार्बन जिसमें दो डबल बॉन्ड है, इसका नाम है पेंट 2 3 डाई इन, इसका ओजोनोलाइसिस करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइक्लोरोमीथेन्स और ट्राइक्लोरो और टेट्राक्लोरो लो टेम्परेचर। तो ये आपका बन जाएगा ओजोनाइट का रिडक्टिव क्लीवेज जिंक डस्ट। ठीक है, जिंक डस्ट। अब इसका प्रोडक्ट कैसे डिटरमाइन करेंगे, इसका प्रोडक्ट ये है, दो कार्बन का एल्डिहाइड CH3CHO। ठीक है, इसका आपका CC कार्बन डाइऑक्साइड जैसे CO2, और ये आपका दो कार्बन है, तो दो कार्बन का एल्डिहाइड CH3CHO। ये आपका एथेनॉल हो गया, एथेनॉल
और ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड और एथेनॉल। एक बार और। हेलो स्टूडेंट, हम 5 कार्बन की एल्कीन को जिसमें 2 डबल बॉन्ड है पेन 2,3 डाई इन का ओजोनोलाइसिस करेंगे। तो किसके प्रेजेंस में? एक इनर सॉल्वेंट और लो टेम्परेचर, तो ओजोनाइट बनेगा। ओजोनाइट को हम हाइड्रोलाइसिस करेंगे जिंक डस्ट एंड वाटर के साथ। तो हमारे पास 3 प्रोडक्ट बन रहे थे। 2 कार्बन का आपका एल्डिहाइड एथेनॉल, इस कार्बन को कार्बन डाइऑक्साइड और इसको आपका एथेनॉल। एक बार और, हम 5 कार्बन की एल्डिहाइड या 5 कार्बन के अल्कीन को हम ओजोनोलाइसिस करते हैं जिसका नाम है पेन 2,3 डाई इन द प्रेजेंस ऑफ द इनर सॉल्वेंट लो टेम्परेचर, तो ओजोनाइट बना। अब इसमें 4 प्रोडक्ट बनते हैं। अब ये जो 2 कार्बन है इसका बन गया एल्डिहाइड एथेनॉल, 1 कार्बन का CO2 और 2 कार्बन का एथेनॉल। अब हम साइक्लोप्रोपीन का ओजोनाइसिस करेंगे। ठीक है, ये आपका डबल बॉन्ड है, तो हमने एक कार्बन ए लिया, ये आपका H है और ये C है, H है और डबल बॉन्ड O है। तो एक कार्बन, 2 कार्बन और C, ये C है, यहाँ H आ गया और एक डबल बॉन्ड आ गया और डबल बॉन्ड O। तो हमारे पास क्या बना? हमारे पास बना OHC। पहले ये बनने के बाद ओजोनाइट बनेगा, ओजोनाइट, फिर रिडक्टिव क्लीवेज, फिर जिंक प्लस H2। ठीक है, तो आपका OHC और CHO। ठीक है, प्रोपेन 1,3 डाइऑल। हेलो स्टूडेंट, अब हम करेंगे प्रोपेन का साइक्लोप्रोपेन का ओजोनोलाइसिस इन द प्रेजेंस ऑफ द ओजोन्स इनर्ट सॉल्वेंट लो टेम्परेचर। तो ये क्या है? ये जो है यहाँ से एक कार्बन ये है, एक कार्बन ये है, एक कार्बन ये है, एक कार्बन ये है, इसको H और CHO और ये आपका। ठीक है, तो 1 2 3 कार्बन, इसको ओजोनाइट, तो ओजोनाइट बनेगा। ओजोनाइट को हाइड्रोलाइसिस करेंगे जिंक डस्ट, तो इस तरह के कंपाउंड बनेंगे। इसका OHC और ये आपका बीच का है ये और ये आपका CHO। तो प्रोपेन 1,2 डाइऑल बना। एक बार और, अब हम प्रोपीन का और प्रोपाइन साइक्लोप्रोपीन का ओजोनोलाइसिस करेंगे। तो पहले ओजोनाइट बनेगा और एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, तो 3 कार्बन, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन का कंपाउंड बना जिसको कहते हैं 1,3 डाइऑल, प्रोपेन 1,3 डाइऑल। अब हम 4 कार्बन का करते हैं। हेलो स्टूडेंट, अब साइक्लोप्रोपीन का साइक्लो ब्यूटीन ब्यूटीन का हम ओजोनोलाइसिस करेंगे। तो यहाँ से ये टूटेगा, यहाँ से, तो ये कार्बन है और ये है H और एक डबल बॉन्ड आपका O। ठीक है, एक ये और यहाँ H और डबल बॉन्ड O, 2, 1 2 3 4, इसका ओजोनोलाइसिस किया इनर्ट सॉल्वेंट। ठीक है, तो ओजोनाइट बन गया। फिर इसका रिडक्टिव क्लीवेज विद जिंक डस्ट, तो ये आपका क्या हो गया? ये आपका ब्यूट 1,4 डाइऑल। इस तरह के हम कंपाउंड बनाएंगे। हेलो स्टूडेंट, अब हम करेंगे पेंटाइन का साइक्लोपेंटीन, इसको कहते हैं साइक्लोपेंटीन का ओजोनोलाइसिस करते हैं एट इनर्ट सॉल्वेंट, तो ओजोनाइट बना, इसका रिडक्टिव क्लीवेज जिंक डस्ट। ठीक है, तो हमारे पास देखिए अब क्या है कि ये जो है इसका एक बन गया ये। ठीक है, इसके बाद 1 2 3, 1 2 3 और ये आपका, ये क्या बन गया? पेंट 1,5, 1 2 3 4 5, 1,5 डाइऑल। इस तरह के कंपाउंड। फिर से एक बार, हम पेंटाइन का करते हैं। पेंटाइन का ओजोनोलाइसिस इन द प्रेजेंस ऑफ द वो है इनर्ट सॉल्वेंट ओजोनाइट। ठीक है, तो इस तरह का आपका बनेगा इसका कंपाउंड A, फिर 1 2 3, 1 2 3
और ये आपका, ठीक है। तो ये पेंटेन 1,5 कंपाउंड बनता है। एक बार और, ये जो कार्बन है इसका ऐसे, और 1 2 3 CH2 और इसका CH2। हेलो स्टूडेंट, अब हम करेंगे पेंटाइन साइक्लोपेंटीन का ओजोनोलाइसिस, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ इनर्ट सॉल्वेंट एंड लो टेम्परेचर। तो ये जो है यहाँ से टूटेगा, ठीक है, यहाँ से ब्रेक होगा। ये कार्बन है, और कार्बन में क्या होता है H और एक डबल बॉन्ड O, 1 2 3 ठीक आपका, और इसी तरह का है ये आपका H। अब ये पहला कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है, ये तीसरा कार्बन है, ये चौथा कार्बन है, ये पांचवा कार्बन है, ये आपका छठा कार्बन है, ठीक है, ये छठा कार्बन है। तो इस तरह से एक कार्बन, दो कार्बन, 3 4 5 6, ठीक है। तो ये हो गया हेक्स 1,6 डाई अल, ठीक है, इस तरह। एक बार और, अब हम साइक्लोपेंटेन का करते हैं ओजोनोलाइसिस। तो यहाँ से ये क्या कहते हैं, यहाँ का एक कार्बन, तो हमने एक कार्बन बनाया, एक दूसरा CH2 और CH2, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ये कंपाउंड बन गया हेक्सेन 1,6 डाई अल। एक बार और, अब हम पेंटाइन का साइक्लोपेंटीन का करेंगे। इसके प्रेजेंस में ओजोन्स एट द इनर सॉल्वेंट एंड द वाटर, इनर सॉल्वेंट एंड लो टेम्परेचर। तो ये ओजोनाइट बनेगा, इसका रिडक्टिव क्लीवेज करेंगे D+। अब कैसे प्रोडक्ट बन रहा है, ये जो पहला है इसको CHO किया हमने, CHO, फिर इसके बाद ये जो CH2, फिर ये CH2 किया, फिर इसके बाद CH2, फिर लास्ट वाले का CH2। इस तरह से ये बन गया 1,6 डाई। अब हम ये जो साइक्लोहेक्सीन है इसका हम ओजोनोलाइसिस करते हैं। अब ये देखिए जहाँ जहाँ डबल बॉन्ड है, ठीक है, और डबल बॉन्ड है, तो इसको हमने ऐसे किया, ठीक है। अब क्या होगा हमारे पास ऐसे एक, तो ये जो पार्ट है इसका, ठीक है, तो ये आपका एक कार्बन, एक कार्बन, एक कार्बन, दो कार्बन और तीन कार्बन, तो इसका प्रोडक्ट ये बन गया। ये क्या है, प्रोपेन 1,3 डाई अल, ठीक है। ये दो तरह से ब्रेक होगा, तो हम इसको दो कर देंगे, ठीक है, ओके। हेलो स्टूडेंट, अब हम ऐसे बेंजीन लेते हैं जिसमें तीन बॉन्ड हो, ठीक है, इसका ओजोनोलाइसिस करेंगे। ये तो ये जहाँ जहाँ डबल बॉन्ड है वहां से ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक होने के बाद एक कार्बन, दो कार्बन, तो दो कार्बन का आपका, दो कार्बन का एल्डिहाइड बन गया, ठीक है, जिसको ग्लाइसिल करते हैं। तो इसमें तीन है, 1 2 3, तो तीन बन गए, तीन ग्लाइसिल बन गए, ठीक है। हेलो स्टूडेंट, एक बार और, अब हम क्या करेंगे, ये जो बेंजीन रिंग है इसका ओजोनोलाइसिस, बेंजीन है इसका ओजोनोलाइसिस करते हैं, इन द प्रेजेंस ओजोनोलाइसिस करते हैं एट इनर्ट सॉल्वेंट और लो टेम्परेचर। तो ये क्या ये फिर ओजोनाइट बनेगा। ओजोनाइट को हमने रिडक्टिव क्लीवेज विद जिंक डस्ट किया, तो यहाँ दो कार्बन है, तो दो कार्बन का ग्लाइसिल बन गया, ठीक है। तो इसमें कितने हो रहे हैं, 1 2 3, तो तीन ग्लाइसिल बन गए। एक बार और, अब हम क्या करेंगे, बेंजीन का हम ओजोनोलाइसिस करेंगे, ठीक है। ओजोनोलाइसिस करेंगे तो ओजोनाइट बनेगा। ओजोनाइट के बाद क्या होगा, तीन जगह, ये जो तीन है ना, तीन डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड टूटेगा तो आपका ग्लाइसिल बनेगा, और तो एक ग्लाइसिल, दो ग्लाइसिल और तीन ग्लाइसिल बने। सो हमने आज पढ़ा है कि ओजोनोलाइसिस, ठीक है। फिर कोई नेक्स्ट में कोई नए टॉपिक से शुरू करेंगे।